यहाँ एक छोटी कहानी है जिसमें एक बूढ़ी अम्मा और कुछ शरारती बच्चों के बीच की नोकझोंक दिखाई गई है। आम की चोरी और अम्मा का गुस्सा। दोपहर का समय था। सूरज अपनी पूरी तपिश बिखेर रहा था और गलियों में सन्नाटा था। लेकिन शांति देवी के बगीचे में हलचल मची हुई थी। मोहल्ले के 3 शरारती दोस्त, छोटू, गोलू और विक्की, अम्मा के सबसे पसंदीदा लंगड़ा आम के पेड़ पर नजरें गड़ाए हुए थे। जैसे ही छोटू ने एक पत्थर दे मारा, 2 रसीले आम नीचे गिरे। अभी गोलू उन्हें उठाने के लिए झपटा ही था कि अचानक पीछे से एक कड़कती हुई आवाज आई। अम्मा, ओए! क्या कर रहे हो तुम बंदरों की फौज यहाँ? तीनों बच्चे बुरी तरह उछल पड़े। सामने शांति अम्मा अपनी लाठी टेकती हुई खड़ी थी। उनकी आंखें गुस्से से लाल थी। छोटू हकलाते हुए, अम्मा, वो हम तो बस देख रहे थे कि आम पक गए हैं या नहीं। अम्मा, देख रहे थे या पत्थर मार रहे थे? मुझे सब दिख रहा है। पिछवाड़े से दीवार फांद कर आए हो, शर्म नहीं आती? यह मेरा बगीचा है या तुम्हारे बाप की जागीर? गोलू, अरे नहीं अम्मा, वो तो हवा से गिर गए थे। हम तो बस उन्हें सहेज रहे थे ताकि खराब न हो। अम्मा लाठी पटकते हुए, सहेज रहे थे? बड़े आए दानी। अभी पुलिस को बुलाती हूँ, फिर जेल में बैठ कर आम सहेजना। पिछले हफ्ते भी तुमने सिंदूरी आम की डाल तोड़ दी थी। ये पेड़ बच्चों की तरह पाले हैं मैंने, और तुम इन्हें पत्थर मार मार कर जख्मी कर रहे हो। विक्की मासूमियत से, सॉरी अम्मा, बहुत भूख लगी थी और आम देखकर जी ललचा गया। अम्मा, जी ललचा गया? तो मांग कर लेते। चोरी करना कब से शुरू कर दिया? अगली बार अगर इस दीवार के आसपास भी दिखे तो कान पकड़कर तुम्हारे घर ले जाऊंगी और तुम्हारी माँ से कहूंगी कि इन्हें खाना मत देना, ये तो चोरी के आम खाते हैं। बच्चे सिर झुकाए खड़े रहे। अम्मा का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। उन्होंने नीचे गिरे हुए आम उठाए और विक्की की ओर बढ़ा दिए। अम्मा, पकड़ो इन्हें। और सुनो, अगली बार आम चाहिए हो तो तमीज से सामने के दरवाजे से आना। पत्थर मत मारना, पेड़ को दर्द होता है। अब भागो यहाँ से, इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए। तीनों ने आम पकड़े और थैंक यू अम्मा चिल्लाते हुए सर पर दौड़ लगा दी। अम्मा उन्हें जाते हुए देख मुस्कुरा दी और बड़बड़ाई, नटखट कहीं के, बिल्कुल अपने दादा पर गए हैं। चलो सबसे पहले एक आम का पेड़ बनाते हैं। आम का पेड़ बनाने के लिए भूरी मिट्टी लें और उसे एक बेलनाकार आकार देकर पेड़ का तना बना लें। टहनियों के लिए इसमें से 5 छोटी टहनियां काटें। हरी मिट्टी की छोटी छोटी गोलियां बनाकर उन्हें पत्तियों का आकार दें और टहनियों पर लगा दें। अब मिट्टी से छोटे छोटे आम बनाकर पेड़ पर लगा दें। आपका प्यारा आम का पेड़ तैयार है। खाना बनाने के लिए बूढ़ी अम्मा को एक कड़ाही और पलटे की जरूरत है। तो चलिए इन्हें बनाते हैं। लाल मिट्टी को गोल करके उसे कटोरी जैसा आकार दें और दोनों तरफ छोटे हैंडल लगा दें। गुलाबी मिट्टी से एक लंबा और चपटा चम्मच बनाएं। लाल मिट्टी की 2 छोटी गोलियां बनाएं। एक के ऊपर दूसरी को रखें और उंगली से बीच में छेद करके उसे मटके जैसा बना दें। बूढ़ी अम्मा को खाना बनाने के लिए आग और चूल्हे की जरूरत है। चलिए हम उनके लिए एक चूल्हा बनाते हैं। गोल आलू पराठे के लिए चकला बेलन तैयार है। बिना सब्जी के आलू पराठा? भाई, ये तो वही बात हुई कि दूल्हा तैयार है पर बारात का पता ही नहीं। देखिए, जिंदगी में पानी उतना ही जरूरी है जितना खाने में नमक या फिर रील बनाने के लिए फिल्टर। अब ठंडे ठंडे पानी के मजे लेने हैं तो एक बढ़िया सा हैंडपंप लगाना तो बनता है।
वरना क्या बाल्टी लेकर कुएं में कूदेंगे? अब मैं आपसे एक पहेली पूछूंगी, आप उसका जवाब कमेंट में लिखना। बिना बिजली के चलता हूँ, गांव गांव में मिलता हूँ, हाथों की कसरत करवाकर ठंडा पानी पिलाता हूँ। अब मैं आपको चारपाई के बारे में कुछ मजेदार बातें बताती हूँ। यह दुनिया का इकलौता हवादार बिस्तर है। चारपाई के नीचे कोई लकड़ी का बोर्ड नहीं होता, सिर्फ बुनी हुई रस्सियां होती हैं। इसका मतलब है कि गर्मियों में नीचे से भी नेचुरल एसी हवा आती रहती है। बस ध्यान रहे, नीचे कुत्ता या बिल्ली सो रही हो तो पैर नीचे मत लटकाना। यह एक देसी ट्रैम्पोलिन है। मम्मी पापा मना करें, लेकिन हम सबको पता है कि चारपाई पर कूदने का मजा ही कुछ और है। यह उछलने के लिए बेस्ट है। बूढ़ी अम्मा का घर बनाने के लिए सबसे पहले भूरी मिट्टी लें और उसे 4 टुकड़ों में काट लें। अब इसमें सुंदर दरवाजे और खिड़कियां बनाएं। छत के लिए पीली मिट्टी लें और उसे पहाड़ जैसा तिकोना आकार दें। घर के चारों ओर हरी मिट्टी से घास बिछाएं और ग्रे मिट्टी से प्यारी सी सीढ़ियां बनाएं। लीजिए, अम्मा का घर तैयार है। क्या आप एक लालची बुढ़िया की कहानी सुनना चाहते हैं? आज मैं आपको बुरी अम्मा की कहानी सुनाऊंगी। ध्यान से सुनिएगा। लालची बुढ़िया और जादुई मटका। एक छोटे से गांव में एक वृद्धा रहती थी जिसे सब बुरी अम्मा कहते थे। उनका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा और लालची था। वे कभी किसी की मदद नहीं करती थी और हमेशा दूसरों की चीजों पर नजर रखती थी। एक दोपहर जब वे जंगल से गुजर रही थी, उन्हें एक पुराना मिट्टी का मटका मिला। वह मटका जादुई था। जब भी अम्मा उसमें एक मुट्ठी अनाज डालती, वह मटका भरकर बाहर आने लगता। यह देखकर अम्मा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। घर आकर उन्होंने मटके से ढेर सारा खाना और सोने के सिक्के निकालने शुरू कर दिए। लेकिन उनकी भूख शांत नहीं हुई। वे और भी ज्यादा अमीर बनना चाहती थी। एक दिन उन्होंने सोचा कि अगर वे इस मटके को तोड़ देंगी, तो उसके अंदर छिपा सारा खजाना एक साथ बाहर आ जाएगा। लालच में आकर अम्मा ने एक बड़ा पत्थर उठाया और मटके पर जोर से दे मारा। मटका टूटते ही उसमें से सोना या खाना नहीं, बल्कि ढेर सारा काला धुआं निकला। देखते ही देखते अम्मा के घर का सारा सामान गायब हो गया और वे फिर से उतनी ही गरीब हो गई जितनी पहले थी। बुरी अम्मा अब अपने आंगन में अकेली बैठी थी। उन्हें समझ आ गया था कि लालच ने उनका बचा कुचा सुख भी छीन लिया है। उस दिन के बाद उन्होंने अपना स्वभाव बदल लिया और मिलबांट कर रहना सीख लिया। कहानी की सीख। लालच बुरी बला है। जो हमारे पास है, हमें उसी में संतोष करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।